हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में किस तरह का मोमेंटम रहेगा, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, सारी चीज़ों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक लेवल मार्क करके रखा हुआ है, जो है 40,200 का लेवल। ये आपको मैंने एज ए सपोर्ट के रूप में बताया था, लेकिन साथ ही साथ ये भी डिस्कशन किया गया था कि अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। और आप देख सकते हैं मार्केट ने इस गैप को फिल किया और इसी जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ये भी चीज मैंने आपको समझाई हुई है कि उस सिचुएशन पे कई बार क्या होता है, मार्केट इस गैप को फिल करता है और गिरना शुरू हो जाता है, कई बार इसी जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। ऐसे बहुत सारे केस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। उम्मीद है यहाँ पे आप इस चीज को समझ पाए होंगे। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट इसी लेवल पे, जो ये 40,200 का लेवल है, इसी लेवल पे 18 को सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। 19 को आप देखेंगे, 19 को भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। और जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि जो हमारा सपोर्ट जोन था, इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये एक रेजिस्टेंस जोन में बदल गया। यहाँ पे आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। और इस चीज को भी मैंने आपको समझाया हुआ है, जितना मजबूत ये सपोर्ट था, पॉसिबिलिटी है उतना ही मजबूत ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पे मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या रहेगी, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो पहला टारगेट तो रहेगा आपका जो 18 का डे हाई है, यानी कि 40,400 तक पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, उस सिचुएशन पे 18 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। उस सिचुएशन पे 40,600 मैं लिख देता हूं आपके लिए, 40,600 आपके लिए नया टारगेट हो जाएगा। ये 19 का डे हाई भी है, यानी कि दो सिंपल सिंपल से टारगेट आपके लिए ये रहने वाले हैं। लेकिन वहीं पे बात करें तो डिस्कशन हो गया अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया। ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखा दे। इस सिचुएशन पे जो 20 का, यानी कि आज का डे लो बन रहा है, इस जोन पे मार्केट पहला सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, यानी कि 39,800 वाला जो जोन रहेगा, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 39,600 ये आपके लिए अगले सपोर्ट के रूप में रहने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? अब और भी इंटरेस्टिंग कुछ चीजें मार्केट में जो हमें दिखाई दे रही है उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा दिया। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना। एक तो आप लास्ट वाली कैंडल को देखो और एक इन तीनों कैंडल्स को देखो। तो इसलिए आपको पढ़ना क्या है, आपको वेबसाइट पे जाना है। आपको एक तो पढ़ना है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसमें मैंने प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कहां लगाना है, ये सारी चीजें समझाई हुई। ये मार्केट को समझने में आपकी काफी मदद करेगा। और दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है, हमेशा की तरह मैं आपको कह रहा हूं कि इन्हें तो पढ़ ही लो। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको वीक में एक बार दिखाई दे रही है, 15 दिन में एक बार दिखाई दे रही है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई सा ना कोई सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई देता रहता है। और मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूं कि आपको कौन सी चीज जाके पढ़नी चाहिए। तो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, बाद में पढ़ लेना, पहले वीडियो को देख लो, बाकी चीजों को भी समझ लो। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि ये लेवल का कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी से समझते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो में रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,400 पे नजर आ रहा है। यहां पे आप देखेंगे इस वाले जो जोन की मैंने बात की है, अगर मार्केट को ये इस जोन पे जाना है तो मार्केट को 40,200 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन रहेगी जब मार्केट 40,200 का ब्रेकआउट दे देगा और प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाएगा। उस कंडीशन में 40,400 आपके लिए नई रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। यहां पे आपको 18 को भी रेजिस्टेंस देखने को मिला था, सिर्फ इतना नहीं, 19 को अगर आप ध्यान देंगे, 19 को एक बेहतरीन आपको सपोर्ट दिखाया है। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने आपको यहां पे रेजिस्टेंस भी दिखाया है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,600 पे आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहां पे आप देखेंगे 19 को मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। ये भी सिचुएशन क्लियर है। दूसरा, अगर आप डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है,
दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,800 पे नजर आ रहा है। यहां पे आप देखेंगे इसी जोन में आपको 20 को यानी कि आज के दिन भी एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिला है। अब यहां पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है जो कि मैं इसके बाद आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। 17 को भी देखेंगे, 17 को भी आपको यहां पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहां पे सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आया। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,600 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहां पे आप देखेंगे 17 को भी आपको यहां पे सपोर्ट देखने को मिला, हालांकि पहली कैंडल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, फिर इसका ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट दिखाया। 14 को आप देखेंगे, 14 को मार्केट ने आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाया है। इस सिचुएशन को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब मैं वापस वहीं पे आता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहां पे कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस लेवल का तो डिस्कशन मैं वीडियो के शुरुआत में आपके साथ कर चुका 40,200। अब यहां पे कितने लोगों ने पहचान लिया था कि मार्केट ने यहां पे एक रेंज फॉलो की है, रेंज फॉलो की है तो हमारा एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। जब भी मार्केट एक साइडवेज सिचुएशन में जाएगी मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हमारा कोई सा न कोई सा पैटर्न आपको नजर में आएगा। चार पैटर्न्स मैंने आपको बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न। तो ये वाला पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिला और इसका ब्रेकआउट भी मिला, तो यहां पे भी आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी। किस किसने इस पैटर्न को देखा वो मुझे कमेंट करके बताएं। हालांकि लास्ट मोमेंटम में आपको ब्रेकआउट मिला है, साइडवेज मार्केट से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, ये भी चीज मैंने आपको समझाई हुई है। तो इस सिचुएशन पे ट्रेड कैसे करना चाहिए उसका डिस्कशन कर लेते हैं हल्का सा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इस लेवल का आपको ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, तो आपके लिए यही एक अपॉर्चुनिटी थी। क्लियर है? फिर आपको इंतजार करना है कि मार्केट यहां से बाउंस ले रहा है या फिर इसका ब्रेकडाउन कर रहा है। अगर साइडवेज चला गया तो आपको मार्केट से दूर रहना होता है इस सिचुएशन पे, लेकिन अगर इसके नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू कर देता है, इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कर देता, तो आपको लिए फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है और फिर से एक नई एंट्री क्रिएट होती। लेकिन अगर यहां पे सपोर्ट लेके मार्केट तुरंत ही ऊपर चलने लग जाता तो यहीं से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो जाती। आपको फिर इंतजार करना था, अगर साइडवेज होगा तो ब्रेकआउट का इंतजार करना था। क्लियर है? और ब्रेकआउट तक भी आपका टारगेट इसी जोन तक होना था। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा, बेफिक्र रहिए। धीरे धीरे जैसे ही आप चीजों को देखेंगे समझेंगे आपको अभी ये चीजें होने लग जाएगी। अब यहाँ पे हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 40,000 की आप समझ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ऊपर लेवल लाइन की बात करें 40,194 जो कि आप देखेंगे 20 का यानी कि आज का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप समझ सकते हैं। वहीं पे अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में जो 20 का डे लो है मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आए तो 39,600 तक आपको लेवल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 27 अक्टूबर की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 40,500 पे आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 12.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 41,000 जहां पे आपको 17.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करेंगे सपोर्ट की तो 40,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 11.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 39,500 जहां पे आपको 10.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको आपका होमवर्क पता है आपको क्या करना है, वेबसाइट पे विजिट कीजिए और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़िए। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, इसमें वीडियो भी मिलेगी, वीडियो देखिए। उसके बाद आपको दो चीजें और पढ़नी है। पहला क्या रहेगा, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आपको मिलेंगे कहाँ, कैटेगरीज में जाना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है, आपको तीनों मिल जाएंगे। तीनों जाइए, एंट्री समझिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो समझिए, टारगेट क्या होना चाहिए वो समझिए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।